तो कैसे हो दोस्तों। तो आप सोचो कि आप एक ऐसी जमींदार हवेली जा रहे हो जो 300 साल पुरानी है, और अगर कोई आपकी मदद ना करे तो आप वहाँ खो भी सकते हो। और इस हवेली में जाने के लिए हम उतरते हैं पांडुआ स्टेशन में, और ये है वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वैसे सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा क्लीन और इतना ज़्यादा सुंदर स्टेशन कभी भी नहीं देखा। और स्टेशन से उतर के हम ले रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट, और ये रही मैं और मेरी बहन। तो बस ऐसी ही एक अनोखी और शानदार जमींदार हवेली की दुर्गा पूजा एक्सपीरियंस करने को मैं और मेरी दीदी निकल पड़ते हैं पांडुआ शहर की जामग्राम नंदीबाड़ी में। ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है स्टेशन से हवेली पहुंचने में, लेकिन आसपास का वेदर और ये जो गांव है इतना सुंदर है, क्या ही बताऊं। कहीं आपको मिट्टी का घर देखने को मिलेगा और कहीं बड़े बड़े बरगद के पेड़, और चारों तरफ जहाँ भी देखो वहीं पे ही हरियाली। ऐसी चीजें शहरों में देखने को कहाँ मिलती है। और हाँ, साथ ही साथ धूल भी। तो आपको बता दूं, आज ये जो हवेली हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें इनवाइट किया है मेरी मस्जिद की कलीग एक भैया ने। तो भैया तो छुट्टी लेके नहीं आ पाए, लेकिन हम जा रहे हैं उनके पुरखों के घर। भैया नंदी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं द बंगाली बोनेदी बाड़ी, मतलब जमींदार हवेली। और पहुंचते ही हमको मिल गई हमारी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी भाभी। तो राजबाड़ी में एंट्री करते ही पहली चीज जो आपको दिखेगी वो है दुर्गा दालान। कहते हैं यहाँ की दुर्गा पूजा 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और रथ के पहले दिन यहाँ पे दुर्गा प्रतिमा की पहली मिट्टी चढ़ाई जाती है। जिस ढांचे में पहली बार यहाँ पे दुर्गा पूजा शुरू हुई थी, आज 250 साल बाद भी उसी ढांचे में ही दुर्गा पूजा अभी भी होती है। और ये जो आप लोग मेरे पीछे भीड़ देख रहे हो ना, वो यहाँ के सिर्फ रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर से नहीं है, बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा को एंजॉय करने के लिए। এটা কোন মন্দির? এটা হচ্ছে আমাদের মানে গৃহ দেবতা। और ये है इनकी कुल देवता का मंदिर, जो है लक्ष्मी जनार्दन मंदिर। और इसी मंदिर को क्रॉस करके हम जा रहे हैं असली जगह, मतलब घर के अंदर। और चलते चलते मैंने इनसे जाना कि ये जो नंदी फैमिली है वो लगभग 9 एकड़ से भी ज्यादा जमीन के ऊपर फैली हुई है। সবার সঙ্গে সবার কথা হয়, হ্যাঁ সবার সঙ্গে সবার, হ্যাঁ সেই বাড়ির মধ্যে দিয়ে বাড়ি দেখে উঠবে এখানটা একটু মাথাটা হেল্প করে, না হলে মাথা শুকিয়ে যাবে। এর মধ্যে যদি মাছ থাকবে तो बंगालीज में ना पूजा के दौरान एक दिन को छोड़ के नॉनवेज चलता है, लेकिन आंटी जी हमको यहाँ पे बता रही है कि पूरे नंदी हाउस में अगर आपको कोई भी नॉनवेज खानी होगी तो किसी दूर किसी गांव में जाके एक घर है वहाँ पे जाके खानी होगी। पूजा के इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, और ना ही घर में अलाउड है। और साथ ही साथ हमको पता चली इस राजबाड़ी की हिस्ट्री भी, कि कैसे पोर्तुगीजों से तंग आके नंदी परिवार के 2 बेटे यहाँ पे आके बसे, और उन्होंने यहाँ पे मसालों की व्यापार शुरू की, और मिठाई आ गई। चलो पहले ये खा लेते हैं, फिर हमको भोग भी खाने जाना है। और जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको यहाँ से कोई भी पहचान वाला ना निकाले तो आप यहाँ पे ही घूमते ही रहोगे, क्योंकि इतना बड़ा जगह है और भूल भुलैया की जैसे ही है ये। और अंदर के इस जगह पे है पाकशालाएं, जहाँ पे आज भी हजार लोगों के लिए पूजा की भोग बनती है, और यहाँ पे ही है सर्वेंट्स का रूम भी। और ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है, और अभी हम जा रहे हैं भोग खाने के लिए।
और दूर जो आप ये भीड़ देख रहे हो वो है भोग के लाइन के लिए भीड़। और इसी वक्त मुझे एहसास होता है कि कैसे एक बंगाली होते हुए भी मैंने इतने सालों में भी एक बार भी बौनी दिवाली दुर्गा पूजा एक्सपीरियंस कैसे नहीं किया। मतलब ये एक ऐसा अनुभव है जहाँ पे आप सालों से चली आ रही परंपराओं को देखते हो, पूरी फैमिली को एक साथ होते हुए देखते हो और उनकी पुरखों की कहानियाँ बताते हुए उनकी आंखों में जो चमक होती है उसका एहसास होता है आपको। और इसी सब में आंटी जी हमको एक अच्छी सी जगह देख के बिठा देती है भोग खाने के लिए। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है और तभी अचानक से मेरी नजर जाती है नीचे कि कैसे मेरी बहन आराम से मेरी गोद में पैर रख के बैठी है। भाई बड़े खाए पिए खानदान की लगती है, तुझे कैसे पता बे? अरे भाई वजन देख के नहीं लगता है। लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी भी है, वो खाने से पहले मेरा थाली धो देती है। और खाना वाना कंप्लीट करके हम जाते हैं एकदम हवेली के अंदर, जो कुछ ऐसी दिखती है। और इसके अंदर से यहाँ का आसमान कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे मैं कुछ ऐसी दिखती हूँ। पूजा के इस 4 दिन यहाँ पे कोई माइक में गाना नहीं बल्कि ढाक बजता है। और यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं जमींदारों के बैठक खाना में। वैसे यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट मेरे घुटने तक आ रही है ये। और यहाँ पे पकड़ने के लिए ये नया स्टैंड अभी के दिनों में बनाया गया है और यहीं पे ही हम खड़े थे नीचे। ऊपर से ये कुछ ऐसा लगता है। और ये हम आ गए हैं बैठक खाना में। वैसे ये जो आईना है ये भी बहुत पुराना है। पहले के ज़माने में इस कमरे में बस जमींदार ही आके बैठे थे। ये उनका मीटिंग स्पॉट था। यहाँ के पुराने हाली शहर जो राम प्रसाद जी के जन्मभूमि भी है, वहाँ से 2 भाई राम शंकर और कुबेर शंकर पोर्तुगीजों से तंग आके 250 साल पहले यहाँ आके बस गए। तब उनकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मसालों की बिजनेस स्टार्ट की और बहुत अमीर बने। कहा जाता है तब के समय अगर ब्रिटिशों की कोई सेलिब्रेशन हो तो सिर्फ वर्धमान के राजा और नंदिस को ही इनविटेशन मिलती थी। और ये भी कहा जाता है रानी भवानी, जिनकी 3 हवेलियों को वारेन हेस्टिंग्स ने हड़प लिया था, उनमें से एक है ये जामग्राम नंदीबाड़ी। और अब हम जा रहे हैं छत पे। दादा हमारे इंस्ट्रक्टर ताई तो यहाँ से जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है ये पूरा एरिया है नंदिस का। बाहर से देख के शायद आपको पता भी ना चले कि ये कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप अंदर आओगे तो शायद आप खो जाओगे क्योंकि इसका रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ के हर कमरे में अभी भी पुरानी हर चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखा गया है। और तब के समय औरतों के लिए अंदर महल, मतलब औरतों के लिए अलग सा कमरा भी हुआ करता था। औरतों और यहाँ पे 3-4 नहाने पीने और कपड़े धोने के लिए अलग अलग तालाब भी हुआ करता था, जिसमें से बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये एक तालाब मुझे दिखा। तो बस अभी घर जाने का समय आ गया है और इसी के साथ आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करो सबके साथ, लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, कर देना हाँ सब्सक्राइब। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।